तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है चार्जर के रिगार्डिंग। तो मेरे पास आज के डेट में जो चार्जर है तो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, जो लास्ट में जो वॉल साइड में है और ये जो आगे दो चार्जर है, तो ये डैमेज चार्जर है, ये रिफर्बिश चार्जर है जो मैं डैमेज परचेस करके उनको रिपेयर करके मैं सेलिंग करता हूँ और उनकी 1 साल की मैं खुद गारंटी वारंटी देता हूँ। अगर वो चार्जर में कुछ कभी आपको दिक्कत आता है, आप मेरे से परचेस करते हो, तो मैं आपको 1 से 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपको दूसरा चार्जर दूंगा। आपका अगर आपका सपोज़ मेरे से चार्जर लिया, अगर वो कुछ प्रॉब्लम आता है 1 साल के अंदर, तो मैं आपको उसकी जगह दूसरा दूंगा। और मेरे पास इमीडिएट ऐसा अवेलेबल है, क्योंकि मेरे को कभी डैमेज आया मैं रिपेयर कर चुका हूँ। ये देखो, ये रिपेयर हो गया है, ये भी एक रिपेयर हो चुका है, इसका टेस्टिंग भी हो गया है, ये रिपेयरिंग प्रोसेस में है, ऑलमोस्ट हो गया, बस इसको फिटिंग करना है और एक फाइनल टेस्टिंग करना है। तो ये प्रोसेस में ही है मेरे लिए। तो ये डैमेज चार्जर रहते हैं तो मैं रिपेयर करता हूँ, तो इसका कॉस्टिंग मैं अभी वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। अब मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अब वहाँ से मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसका कॉस्टिंग वगैरह मार्केट में आपको नया चार्जर का पता है कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास कुछ चल रहा है। कुछ कोई जो सिल्वर वाले, कोई जो अलग 50,000 18,000 के आसपास ऐसे मार्केट में रिवॉल्ट के चार्जर चल रहे हैं। तो मेरे पास उससे भी कम रेट में है, लेकिन रिफर्बिश है, 1 साल की गारंटी है और रिप्लेसमेंट भी है। ऑलमोस्ट मेरे पहले भी चार्जर बिक चुके हैं, कुछ कस्टमर ने लिए हुए हैं, वो चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज से चार्जर का ये डीलिंग कर रहा हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। लेकिन आज मैंने उसको थोड़ा टाइम मिला, मेरे पास मैं बहुत सारे 1.5 चार्जर आगे मैं रिपेयर कर रहा हूँ 1 बाय 1, क्योंकि बहुत जन की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मैं वीडियो डाला हूँ, क्योंकि मैं सबको कॉल नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं उनको बोला कि यूट्यूब पे आप अलर्ट रहिए, मेरे नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा कि कुछ भी वीडियो आ सकते हैं, बेल्ट के रिगार्डिंग, चार्जर के रिगार्डिंग, कुछ अदर स्पेयर पार्ट्स के रिगार्डिंग, तो मेरे वीडियो आते ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ टिप्स आते रहते हैं। तो इस समय में चार्जर आए थे, तो ये अभी 2 बन चुके हैं, ये 1.5 थे, ये 2 बन चुके हैं, बाकी वो प्रोसेस में है, वो भी बन जाएंगे विद टेस्टिंग के साथ में। और प्लस जिनको लेना है तो प्लस गारंटी वारंटी आपको मिलेगा ही। तो देखो, ऐसी तरीके से मैं डेटा निकालता हूँ, स्टडी करता हूँ, और इसी तरह से मैं पूरा प्रॉपर तरीके से मैं इसको रिपेयर करता हूँ। ये ऐसा अनप्रोफेशनली नहीं करता हूँ, मैं प्रॉपर प्रोफेशनली की तरीके से ही करता हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं से ट्रेनिंग लिया हुआ है। मैं सिर्फ रिवॉल्ट के तो मैं तो मतलब रिवॉल्ट का तो मैं स्पेशलाइज चार्जर रिपेयर करने वाला हुई, मेरे पास स्पेयर पार्ट्स भी है, लेकिन मैं अदर चार्जर्स भी रिपेयर करता हूँ, जैसे ओकिनावा हो गया है। उसके बाद में एथर वगैरह के भी मैं रिपेयर करता हूँ, लेकिन आज तक मेरे पास आए नहीं, क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने देख लिया है, समझ चुका हूँ। सिंपल कंसेप्ट है, अपने रिवॉल्ट जैसा ही कंसेप्ट है, रिवॉल्ट से भी बहुत ईजी है। रिवॉल्ट अपना बहुत डेडिकेटेड है, लेकिन रिवॉल्ट से भी बहुत ईजी उनका कंसेप्ट है। बाकी जो भी स्कूटी मार्केट्स में उनके सारे चार्जर सब कॉमन है मेरे लिए, मैं वो हमेशा रिपेयर करते रहता हूँ। क्योंकि शोरूम वाले देते हैं तो इनको इमीडिएट चाहिए, तो मैं उनका वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि वर्कलोड मेरे पास इतना है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं जैसे बनाता हूँ इमीडिएट दे देता हूँ। आज रिवॉल्ट के मेरे पास इतने चार्जर आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हाँ, ये जो लास्ट के जो 3 चार्जर है, ये कस्टमर के चार्जर है। वो अभी जस्ट मेरे पास कहीं से आते हैं। मेरे पास देखो, हैदराबाद से चार्जर आते हैं, मेरे पास पूना से आते हैं, मेरे पास कोल्हापुर, नासिक, उड़ीसा, दिल्ली, उसके बाद में हर एक जगह से आते हैं, यूपी, एमपी, उसके बाद में गुजरात से भी मेरे पास चार्जर आते हैं, मेरे पास भेजते हैं। मेरा सिंपल प्रोसीजर है 5 दिन का, मैं 5 दिन में रिपेयर करता हूँ 5 दिन के अंदर। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि आप इतने लंबे से भेजते हो, मैं रिपेयर कर लूँगा। लेकिन अगर इसमें कुछ अगर छोटा सा प्रॉब्लम रह गया, देखो आप देख सकते हो इतने सारे कंपाउंड्स है, चीटी जैसे, इसमें से एक भी डैमेज हो गया ना, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो बड़े बड़े पार्ट्स को डैमेज करते हैं। देखो इसमें तो देखो, ये तो ये बेस हो गया, इसके बीच में और एक लेयर है, ये टॉप हो गया, ये हमारा एसी सेक्शन हो गया, ये लॉजिक कार्ड हो गया। उसमें भी देखो अब कितने सारे कंपोनेंट्स है, आईसीज है, कैपेसिटर्स है, रजिस्टर्स है, मॉसफेट्स है, उसके बाद में छोटे छोटे स्विचिंग डायोड्स है, ये मेन कंट्रोलर आईसी है। तो कैसे मैं इनको प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ता है। 2 से 3 दिन में तो मेरे को सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग में ही जाता है, कभी कभी इमीडिएट हो जाता है, कभी 2 से 3 दिन जाता है। फिर उसके बाद में ये चार्जर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे फुल चार्ज कर रहा है, कैसे क्या प्रॉब्लम है, बोर्ड में क्या क्या इशू है, तो इस तरीके से मैं पूरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूँ। फिर चार्जर को टेस्ट करता हूँ। टेस्टिंग का तो जरिए आपको पता ही है, कस्टमर मेरे पास रिवॉल्ट्स रिपेयरिंग के लिए आ जाते हैं, उनकी ही बैटरी में चार्ज करता हूँ। यही चार्जर से मेरे पास तो एक ही रिवॉल्ट है, एक बार चार्ज होने के बाद मैं बैटरी ड्रेन करने में से 1 से 1-2 दिन जाता ही है, 1 दिन तो जाता ही है पूरा बैटरी ड्रेन करने के लिए। तो मेरा प्लस पॉइंट यही है, मेरे पास कस्टमर्स आते हैं तो उनका ही बैटरी में चार्ज कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट एक चार्जर 2 से 3 बैटरी चार्ज कर लेता है, और फिर बाद में मैं कॉल करके उनको कुरियर कर देता हूँ। तो अगर आपके चार्जर में कभी कुछ इशू हो, अगर मेरे से मैं पहले तो मैं फ्री में एडवाइस देता हूँ कि आपके पास अगर सपोज़ कोई चार्जर, आपका खुद का चार्जर अगर
कनेक्ट नहीं हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है, रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है, ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है, तो आप कोई दूसरे रिवॉल्ट यूज़र के पास जाइए, तो उनके पास अपना चार्जर उनको दीजिएगा और कैसे वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है वो समझ लीजिएगा कि आपके ही चार्जर में प्रॉब्लम है या तो किसी और के चार्जर में। क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरे पास ऐसे कुछ कस्टमर्स के चार्जर आए जो पहले से ही चालू थे, तो उस पर क्या रिपेयर करने का, तो उनका खाली फोकट का ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम उनके बैटरी में था, क्योंकि बैटरी कनेक्टर उनके प्रॉपर क्लीन नहीं थे, सीट के नीचे वाला कनेक्टर प्रॉपर क्लीन नहीं था, कुछ ना कुछ फंसा रहता, तो इसके वजह से चार्जर को बैटरी फाइंड आउट नहीं होता है। तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि चार्जर को बैटरी नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो ग्रीन लाइट ब्लिंक करते रहता है। सेकंड इंडिकेशन होता है कि ग्रीन का रेड में कन्वर्ट हो जाता है और रेड लाइट ब्लिंक होते रहता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैटरी कहीं पे लूज़ कनेक्शन में है। यह तो आपके लेवल पे आप पहले 2-3 बार चार्जर चेक कीजिएगा, प्रॉपर अर्थिंग चेक कीजिएगा। अगर घर में वोल्टेज अगर कम हो, या तो कहीं ऑफिस में चेक कीजिएगा, या तो फिर आपके कहीं फ्रेंड्स के पास चार्जर चेक कीजिएगा। उसके बाद आप कंफर्म हो जाइएगा। फिर बाद में आप चार्जर आप मेरे पास रिपेयरिंग के लिए भी भेज सकते हो, या तो फिर आपके सर्विस सेंटर में भी अगर आपको इमीडिएट अवेलेबल होता है तो आप वहाँ पे भी दे सकते हो। ऑलमोस्ट मैं जितना ट्राई कर सकता हूँ कि कस्टमर को आप सर्विस में अवेलेबल कौन से सर्विस सेंटर में अवेलेबल है चार्जर की इमीडिएट मिल सकता है, तो मैं उनको सबसे पहले ज़्यादा वो गाइड मैं करता हूँ। मैं तो रिपेयरिंग करने बैठा ही हूँ, लेकिन मैं कस्टमर को जितने फ्री में हो सके उतना मैं 100% ट्राई करता हूँ। सबको पता है, मेरे बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, सब यूट्यूबर्स व्यूवर्स हैं, उनको पता है, मैं पहले वही कॉल पे वही बताता हूँ। मेरे पास दिन भर में इतने कॉल्स आते हैं, 100-150 के ऊपर कॉल्स आते हैं, तो उसमें तो 50 कॉल तो सिर्फ इंक्वायरी के लिए रहते हैं। 50 कॉल इंक्वायरी के लिए रहते हैं। कुछ कॉल्स आते हैं कि थोड़ा सा डाउट पे रहते हैं और कुछ कस्टमर्स ऐसे तो डायरेक्ट फिक्स ही हो जाते हैं भाई, कि फिक्स है भाई, मेरे को भेजना ही है, रिपेयर करना है, क्योंकि रुकना नहीं है, क्योंकि उनका सब बाइक पे है। एक दिन का खर्चा पेट्रोल का सबको पता है, कितना दिन गाड़ी रुकना पड़ता है सबको पता है, तो डायरेक्ट वो कस्टमर फिक्स ही है। मतलब 100 में से एटलीस्ट 30% कस्टमर तो फिक्स ही होते, मतलब फिक्स ही है, हाँ भाई भेजना है, कंफर्म है, मेरे को लेना है तो लेना है, या तो फिर इंक्वायरी वगैरह कर लिया, कंफर्म है। बाकी तो सबका इंक्वायरी रहता है, और बाकी का तो सब ऐसे यूँ ही इन्फॉर्मेशन कॉल आते हैं। लेकिन मैं सबके कॉल अटेंड करता हूँ, सबको सपोर्ट करता हूँ, सबको डिटेल्स देता हूँ, ताकि कैसे है मेरे को ये फील्ड में आगे बढ़ना है। तो मैं ये नहीं सोचता भाई ये सिर्फ इंक्वायरी के लिए कॉल करता है यार, यहाँ बस ये सिर्फ इसके टाइम पास के लिए कॉल करता है। मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, सबके कॉल रिसीव करता हूँ, और सबको मैं बाइक भी रिपेयर करता हूँ तो बाइक की भी डिटेल्स देता हूँ। तो ये सब मेरा हमेशा ट्रस्ट पे ही रहता है सब। तो ये था चार्जर के रिगार्डिंग। अगर आपको चार्जर चाहिए तो मेरे पास है, रीफर्बिश चार्जर है, मैं क्लियर वीडियो में बता रहा हूँ, और 1 साल का गारंटी है। कॉस्ट जानना है तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप तो डिस्क्रिप्शन में नंबर देने का वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे उसके डिटेल्स दे दूँगा। क्योंकि मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन मैं हमेशा कांस्टेंट ही प्राइस रखता हूँ। अभी बहुत मार्केट में प्राइस 2 महीने से ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मैंने आज भी वही रेट रखा हुआ है चार्जर के अकॉर्डिंग, जो चार्जर के कॉस्टिंग में है, और गारंटी भी वही रखा हुआ है। मेरे को गारंटी नहीं आता, क्योंकि मेरे डेढ़ में उठाता हूँ। कंपनी सीधा बोलते लेना है तो लो, नहीं तो फिर मत लो। हम उनको कुछ पड़ा नहीं है, तो वो लेके उस पर पार्ट सर्च करना, उस पर प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, उसको रिपेयर करना, फिर वो आप लोगों तक पहुँचाना। तो मार्केट में सर हर एक कोई बंदा बैठा नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और आपके लिए ही चार्जर दे रहा हूँ, क्योंकि चार्जर का कॉस्टिंग बहुत हाई कर दिया है लोगों ने। तो ठीक है, मैं ये वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जिनको चार्जर्स चाहिए मुझको व्हाट्सएप कर देना, ओके। और थैंक यू फ्रेंड्स।